हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। यहाँ पे आज हम लोग एलसीएम निकालना दो विधि से सीखेंगे। पहला है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा हमारा क्या है, डिवीजन मेथड है। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारी कौन कौन सी संख्या है जो हमारा 2 से कटेगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, हमारा क्या होगा, 2 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 68 हो गया, ये हमारा 2 से कट जाएगा क्योंकि हमारा लास्ट में 8 है, इसलिए हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 15 लिखा हुआ। ठीक है, इससे देखना हमारा 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, जिसे यहाँ पे देखिए संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक अंक को आपस में जोड़ देंगे। तो जिससे 1 को जोड़ेंगे +5 कर देंगे। ठीक है, 1 + 5 करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारा 6 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, तो हमारा क्या होगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है 65। इसमें देखिए कौन कौन सा अंक है, 6 और 5। ठीक है, 6 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो हमारा 3 से नहीं कटेगा, 65। ठीक है, तो हमारा 65 3 से नहीं कटेगा। अगला देखिए क्या है, 3246। इससे देखना हमारा 3 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा अंक है, 3 है, 2 है, 4 है और 6 है। तो 3 + 2 + 4 + 6 कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर प्राप्त होगा, हमें 15 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 15 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, 3 के पहाड़े में। ठीक है, तो जो हमारा 3246 है वो हमारा क्या होगा, 3 से कट जाएगा। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सी संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, क्या करना है, उस संख्या को उठाना और सभी अंक को आपस में जोड़ देना है। अगर हमारा 3 के पहाड़े में आ जाएगा वो गिनती, तो हमारा क्या होगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्या हमारा 4 से कटेगा। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 16। तो यहाँ पे देखिए 16 क्या है, 4 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, 4 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए 16 कट जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 25 64 मतलब 2564। ठीक है, इससे कैसे पता करेंगे कि हमारा 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना, हम लोगों को लास्ट के केवल 2 अंक को चेक करना है। ठीक है, लास्ट के 2 अंक को चेक करना है कि हमारा 4 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं, या हमारा 4 से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 64 हमारा 4 से कट हो रहा है कि नहीं, कट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 2523 है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट का 2 अंक देखिए, केवल लास्ट का 2 अंक देखिए केवल। ठीक है, ये देखिए हमारा 4 से कटेगा कि नहीं, या 4 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 23 आएगा, नहीं आएगा। और 4 से हमारा 23 नहीं कटेगा, तो हमारा क्या होगा, 4 से नहीं कटेगा। अगर ये 23 पीछे का 2 अंक नहीं कट रहा है 4 से, तो पूरा संख्या भी हमारा नहीं कटेगा 4 से। ठीक है, इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं या 4 के पहाड़े में आ रहा है, तो भी वो संख्या हमारा क्या होगा, 4 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 64 हमारा 4 से कट रहा है, मतलब तो हमारा क्या होगा, पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 5 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी। ऐसी संख्या जिसके लास्ट में केवल 0 हो और 5 हो। ठीक है, वो संख्या हमारा क्या होगा, 5 से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 8 14 और 20 का एलसीएम निकालो। ठीक है, क्या करना है, 8 14 और 20 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस विधि से सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से सीखेंगे। ठीक है, जिसे मान लीजिए अगर हमें डिवीजन विधि से करना होता तो हम लोग पूरे का एक साथ में लेकर चलते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग केवल एक एक संख्या को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिसे सबसे पहले हम लोग 8 का निकालेंगे। ठीक है, 8 को यहाँ पे लिखे, फिर क्या करेंगे हम लोग, जिससे निकालते हैं डिवीजन विधि में, इसे इसमें भी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगा 1। जब हमारा लास्ट में 1 आ जाता है तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3। ठीक है, 2 के पावर 3 आ गया 8 का मतलब। ठीक है, 2 का पावर 3 हो गया। ठीक है, अब 1 का निकल गया, आप दूसरे 14 का निकालेंगे इसी तरह से। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 14 का यहाँ पे निकाल देंगे। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो केवल 7 से ही कटेगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, तो इस तरह से 1 आ गया लास्ट में, मतलब ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, 14 इक्वल टू क्या आ गया है हमारा, 2 के पावर 1
गुणे 7 के पावर 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, जितना पावर आएगा इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्या है 20, 20 का निकालेंगे, 20 का निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, और 5 से भी कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या से कट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 एक 2, तो 0 0, ठीक है, 10 बार जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर से 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 5 से काट देंगे क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, खुद से ही कटेगा, ठीक है। तो 1 आ गया, लास्ट में 1 आ गया, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20 बराबर क्या आ गया, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 2 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, तो पावर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाले हैं ना, तो 2 के पावर 3 आ रहा है 8 का मतलब, और 14 का मतलब क्या आ रहा है 2 के पावर 1 और 2 के पावर 7 आ रहा है गुणे में, ठीक है। और 20 का मतलब क्या है 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1, और क्या है यहाँ पे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 2 के पावर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, तीनों में कंपेयर करना है, ठीक है। तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, 2 के पावर क्यूब। 2 के पावर क्यूब को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 2 के पावर क्यूब, ठीक है। अब 2 के पावर वाला कंप्लीट हो गया, उसके बाद और क्या आ रहा है इसमें, 7 के पावर में भी आ रहा है ना। तो इसमें देखिए 7 के पावर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 के पावर में यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 0 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो 7 के पावर 1 है तो गुणे में क्या कर देंगे 7 के पावर 1, इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या आ रहा है, 5 के पावर भी आ रहा है, तो 5 के पावर इस सब में है नहीं है, केवल यहाँ पे है, तो क्या करेंगे हम लोग केवल 5 के पावर 1 भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 का मतलब कितना होगा 8 होगा, 7 के पावर 1 का मतलब कितना होगा 7 होगा, और 5 के पावर 1 का मतलब कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 8 गुणे 7 कितना होगा 56 हो जाएगा, ठीक है। गुणे 5 होगा, 5 लिख देंगे, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा टोटल हमारा 5 36, 5 25 3 28, ठीक है। इतना आ जाएगा हमारा एलसीएम 280। देखिए एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें जो हमारा दिए हुए नंबर से कट जाए। हमारा नंबर क्या था 8 था, 14 था और 20 था, ठीक है। तो हमारा 8, 14 और 20 से तीनों से 280 कट जाएगा, ठीक है। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जो हमारा 8 से भी कटे, 14 से भी कटे और 20 से भी कटे। सबसे छोटी संख्या हमारा कौन सा है 280 ही है, ठीक है। अब चलिए डिवीजन विधि से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिवीजन विधि में क्या करना हम लोगों को, जिससे जो हमारा नंबर था 8 था, 14 था और 20 था, ठीक है। इन सब में क्या करेंगे हम लोग एक साथ ही भाग करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता था एक एक संख्या का अलग अलग करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा डिवीजन विधि में पूरा एक साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या से कट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगा हमें कैसे पता चलेगा। तो आप लोगों ने अभी सीखा है जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, मतलब ये तीनों संख्या हमारा क्या होगा 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार कि 8 हो जाए, 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। या 2 से 8 में भाग करेंगे तो हमारा कितना आंसर प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 14 में भाग करेंगे कितना प्राप्त होगा हमें 7 प्राप्त होगा, ठीक है। और 2 से 20 में भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे, फिर से सेम उसी तरह से करेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए कोई संख्या 2 से कट रहा है, 4 कट रहा है और 10 कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है और 4 आ रहा है, ठीक है। तो 2 से फिर से काटेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 से 4 में भाग करेंगे कितना आंसर आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 हमारा कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे 7 को यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से 10 में भाग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 5 प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या 2 से कट रहा है तो अभी हम लोग क्या करेंगे 2 से ही काटेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 7 नहीं कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कोई संख्या हमारा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा 3 के पहाड़े में कोई सी संख्या नहीं आ रही, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसके बाद सीधा 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 से काट देते हैं, ठीक है। 1 यहाँ पे 1 लिख देंगे, 7 नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 5 क्या होगा कट जाएगा, तो 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, ठीक है। 1 लिख दिए हैं, अब आगे इसी तरह से फिर से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 1 आ गया, मतलब ये दोनों कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये 7 वाला बच्चा है तो क्या करेंगे अब हम लोग 7 से काट देंगे, ठीक है।
क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 आ रहा, मतलब ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब एलसीएम बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आगे जितनी संख्या से हम लोग काटे हैं, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, 2 कितनी बार आया है, 2 के पावर 3। ठीक है, और फिर क्या है, 5 के पावर 1 है, क्योंकि 5 एक बार है। ठीक है, और 7 कितनी बार है, 1 बार है। इस तरह से करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा है, तो एलसीएम बराबर हमारा कितना आया था, इतना ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसमें क्या किए थे हम लोग, 8 का अलग निकाले थे, 14 का अलग निकाले थे और 20 का अलग निकाले थे। डिवीजन विधि में क्या किया, इन तीनों को एक साथ में निकाल दिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये विधि अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर वो वाला विधि अच्छा लगा तो उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिवीजन विधि से बोलेगा तो इस तरह से करना होगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से बोलेगा तो उस तरह से करना होगा, जिससे अभी हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 280 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना सीख लिया था। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो 280 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 280 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो हमारा 8 से भी कट जाएगा, 14 से भी कटेगा और 20 से कट जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, इससे और कोई छोटी संख्या नहीं है जो हमारा 8 से भी कटे, 14 से भी कटे और 20 से कट जाए। ठीक है, इसलिए हमारा एलसीएम क्या होगा, 280 ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अब एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम 2 विधि से निकालना सीखा है, आपको जो विधि अच्छा लगा हो उस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के